हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जो कि आपका क्लास 7 का चैप्टर 7 और एक्सरसाइज 7.1 है। राइट, चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल एंड ट्रायंगल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से वो बनता है, कैसे बनावट रहता है। राइट, तो सबसे पहले पैरेलल लाइन का कंस्ट्रक्शन का एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन है, उसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। राइट, सबसे पहले पैरेलल लाइन को समझते हैं कि पैरेलल लाइन, क्योंकि सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइन का ही कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड दो प्रॉब्लम है, एक ये और एक और प्रॉब्लम है, उसको भी करवाऊंगा मैं। राइट, ठीक, तो सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 का पैरेलल लाइन का कंसेप्ट को समझते हैं। राइट, जैसे कोई भी लाइन है, ठीक है, कोई लाइन, आपने एक लाइन ऐसे खींचा, ठीक है, हिंदी में इसको रेखा कहते हैं। और एक चीज़ और, यदि आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, राइट, आपका जो मतलब लाइन बोलूँगा तो आपको समझ जाना है कि ये रेखा है ना, मैं दोहराते भी चलूँगा आपको। ठीक है, तो जैसे ये एक लाइन है ना, ये लाइन के ठीक ऊपर में एक और लाइन है। ठीक है, ये लाइन, ये इस लाइन के, जैसे ये ए लाइन है और ये बी लाइन है, इस पूरे लाइन का नाम है ए और इस पूरे लाइन का नाम है बी। राइट, मैंने कहा कि ए जो है पैरेलल है किसके, बी के। और देखो पैरेलल को कुछ इस तरह से दिखाते हैं, दो सीधी लाइन ऐसे ऐसे खींचते हैं छोटा छोटा, ठीक है, तो ये कहलाती है पैरेलल। इसको कैसे पढ़ते हैं, ए पैरेलल बी। क्लियर है, यानी कि लाइन ए जो है ये पैरेलल है किसके, बी लाइन के, ये जो बी लाइन है उसके पैरेलल है। क्लियर है, क्लियर है। अब चलो, अब आगे बात आती है कि अब पैरेलल कैसे हुआ। तो पैरेलल का एक मैं साफ साफ आपको एकदम सिंपल फंडा बताता हूँ कि इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस जो रहेगा, ये जो डिस्टेंस है, क्लियर है, बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, हमेशा सेम होगा, हमेशा सेम होगा। ठीक है, इसी को हम लोग पैरेलल कहते हैं। क्लियर है, तो याद रखना है कि ए से बी तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसी भी पॉइंट पे, किसी, देखो यहाँ भी मैंने मेजर किया, यहाँ भी मेजर किया, यहाँ भी मेजर किया, यहाँ भी मेजर किया, यहाँ भी मेजर किया। मेजर मतलब होता है मापना, है ना। स्केल ले लेंगे और मेजर करते रहेंगे तो सब का क्या आएगा, सेम ही आएगा। जैसे मान लो स्केल लिया मैंने, मापा 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से आया। क्लियर है, अब समझना है कि क्या चीज़ आगे, इसमें क्या चीज़ है। ये जो लाइन है, ए जो लाइन है, ये कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाएगी। ऐसे चलते 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 कहाँ, ये बोर्ड को भी पार करते हुए चलती चली जाएगी, इधर भी और इधर भी, है ना। ये इधर भी ऐसे जाती है, ऐसे अनंत तक। ठीक है, ये अनंत तक जाएगी। उसी तरह से ये लाइन बी भी अनंत तक जाएगी, लाइन बी भी कहाँ तक जाएगी, अनंत तक ये भी जाएगी। क्लियर है, ये भी अनंत तक जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हो, ये भी अनंत तक जाएगी। क्लियर, तो देखो ये लाइन अपने अनंत तक जा रही है और ये लाइन बी जो है ये भी अपने अनंत तक जा रही है, तो अनंत तक भी एक दूसरे को ये कभी काटेगा नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। राइट, तो ये भी, यहाँ भी डिस्टेंस आपका कैसा रहेगा, यहाँ भी डिस्टेंस आपका बिल्कुल इक्वल रहेगा। ये भी अगर 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर होगा और यहाँ भी आपका 3 सेंटीमीटर ही होगा। क्लियर है, तो समझना है पूरा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है। पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि एक लाइन दूसरे लाइन के बीच का डिस्टेंस जो रहे वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। राइट, क्लियर है, और ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, काटता नहीं है कहीं भी। क्लियर है, क्लियर। हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, जैसे ये लाइन जो है ये बी लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब ए पैरेलल बी, इसको इस तरह से हम लोग इंडिकेट करते हैं, ए पैरेलल बी। क्लियर है, अब आगे, अगर इसी लाइन का नाम अगर एल रहता और इसका लाइन का नाम एम रहता, ये जो लाइन है एल और ये जो लाइन है एम, तो क्या नाम देते, एल पैरेलल एम, एल पैरेलल एम, कुछ ऐसे दे देते हैं। क्लियर है, ये हो गया आपका पैरेलल लाइन का फुल कंसेप्ट। ठीक है, अनंत पे भी वही डिस्टेंस रहेगा दोनों लाइन के बीच का, और यहाँ भी। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पैरेलल लाइन का आपको मैं बताता हूँ, जो रेलवे की पटरी होती है, राइट, रेलवे की पटरी होती है, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका किस चीज़ का, आपके पैरेलल लाइन का। क्योंकि आपने रेलवे की पटरी को देखा होगा, एकदम पैरेलल बनती है वो, क्योंकि ज़रा सा भी इधर उधर होगा तो
ट्रेन ट्रैक से उतर सकता है, उस पटरी से नीचे उतर सकता है। तो इसका मतलब वो जो रेलवे का ट्रैक बिछा रहता है, रेलवे का जो पटरी रहता है, वो बिल्कुल पैरेलल ही घूमती रहती है हमेशा। डिस्टेंस अगर वो ऐसे घूम भी रही है, अगर वो ट्रेन ऐसे घूम भी रही है, तो वो पैरेलल ही ऐसे उसको किया जाता है, हमेशा डिस्टेंस इसका बराबर ही बनाया जाता है। क्लियर है? तो ये क्या है आपका पैरेलल। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पैरेलल लाइन। तो ये अभी लाइन का रहेगा। और ये क्या है? ये थोड़ा सा मुड़ गया है ना। रेलवे का पटरी भी सीधा रहता है और कभी कभी ऐसे मुड़ भी जाता है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है कि रेलवे की जो पटरी होती है वो क्या रहती है, बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए कि पैरेलल रहती है, हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगा। अगर डिस्टेंस जरा सा भी 19-20 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ट्रैक से उतर जाएगी, पटरी से गिर सकती है। राइट, ओके। तो ये था पैरेलल लाइन का कंसेप्ट। कैसे इंडिकेट करते हैं ये भी दिखा दिया मैंने। ठीक है, हमेशा इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फटाफट से मैं इसको मिटा लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम आखिर क्या कह रहा है। राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ अ लाइन। क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करो आप। ठीक है, टेक अ पॉइंट ए और उस टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड ऑफ दिस। उस लाइन से ए नाम का एक पॉइंट लेना है जो उस लाइन के आउटसाइड रहे, बाहर में रहे। ठीक है, क्लियर? पहले इतने को समझते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। राइट, आपके पास स्केल होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का। ठीक, तो स्केल आपको ले लेना है और ऐसे रख के सीधा रखते हुए, कैसे? सीधा रखते हुए आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो ये मैं ऐसे सीधा रख लिया। ठीक है, आई होप कि सीधा हो। बस बनाने का तरीका सीखना है आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखना है कि कैसे बनेगा ये मैंने एक लाइन ले लिया। इस लाइन का नाम आपके बुक में ऐसे 1 लिख दिया है, 1, जो कि आप ये मान के चलिए कि 1 नहीं, वो L है। ठीक है, तो ये मैंने L लाइन ले लिया, इसका नाम मैंने L दे दिया। ठीक है, तो ये तो कह रहा था ड्रॉ अ लाइन L, तो मैंने L लाइन ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ मतलब होता है खींचो, खींच लिया। ठीक है, टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड ऑफ दिस। एक A नाम का पॉइंट लेना है जो इसके आउटसाइड हो। देखो, आउटसाइड का मतलब होता है कि इस पे नहीं, ये लाइन पे नहीं, आउटसाइड मतलब बाहर। या तो बाहर में इधर हो सकता है, या फिर नीचे हो सकता है, या फिर इधर हो सकता है, लेकिन लाइन के आउटसाइड पे, है ना। तो मैंने इस पॉइंट का नाम ले लिया ए पॉइंट ले लिया। ठीक, अब कह रहा है कि नाउ ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। अब कह रहा है कि अब ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, अब जैसे ये एल लाइन है तो इसके पैरेलल में ऐसा लाइन आएगा। क्लियर है? क्लियर, क्योंकि ए पॉइंट यहाँ पे है। विच पासेस थ्रू पॉइंट ए। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो जो ए से पास करे। ये ऐसे देखो, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे ये ए पॉइंट है जो ए से पास करे। क्लियर है? एंड पैरेलल टू लाइन एल, और एल लाइन की ये पैरेलल हो जाए। क्लियर है? ठीक है, तो देखो हमें इसको तो कैसे बनाना है, हमें कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाना है। क्लियर है? ये तो मैंने फ्री हैंड ऐसे बना दिया समझाने के लिए, लेकिन मैं पूरा कंस्ट्रक्शन से आपको बताऊंगा ना कि कैसे बनेगा ये, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए कि अगर हमें पैरेलल लाइन का एग्जाम में आता है प्रॉब्लम तो कैसे हमें उसको टैकल करना है। ओके, चलो, तो ये एल लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, पॉइंट ए मार्क कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेकंड हम थिंक क्या करना है हमें कि कुछ ऐसा आपके पास एक कंपास होगा जिसमें पेंसिल लगती होगी। ठीक है, आपको दिख रहा है ये पेंसिल लगा हुआ है। ठीक है, ये कुछ कंपास है। ठीक है, अब इस कंपास से आपको, अब रही बात कि सर ये ए कहाँ होना चाहिए, तो बेटा देखो बस इस लाइन के बाहर होना चाहिए, इतना काम करना है। ठीक है, कहीं भी आप ले सकते हो, थोड़ा सा डिस्टेंस पे, ऊपर नीचे, है ना, ए पॉइंट कहीं भी ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस कंपास से ध्यान से देखना है, इस कंपास से आपको इसके नूक को, ये नूक है और ये पेंसिल है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा होगा, तो इस कंपास को, नूक को यहाँ पे ऐसे रखना है। ठीक है, और कुछ यूँ इसको फैला करके इसको स्ट्रेच करना है। ठीक है, ये देखो ओपन क्लोज होता है ना। ठीक है, इसको कुछ यूँ ऐसे रख करके, क्लियर, ऐसे रख के, और कुछ यूँ आपको कुछ ऐसे पॉइंट मार्क कर लेने हैं। तो देखो दो जगह पे ये कट किया है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ज़रा, यहाँ पे और यहाँ पे इसने कट किया है।
क्लियर है, एल लाइन पे क्या किया है, कट किया है। अब आपको क्या करना है, आपको तो पता है कि क्या होता है कि इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है कैसा होता है आपका, कैसा होता है, बिल्कुल बड़ा इक्वल होता है। क्लियर है, तो पैरेलल लाइन के बीच का, क्योंकि पैरेलल हमें तो यहाँ खींचना है, यानी कि इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, एकदम इक्वल होना चाहिए हर एक जगह पे। तो मैंने क्या किया, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो मैं क्या किया, यहाँ से इस कंपास की हेल्प से, इस कंपास की हेल्प से मैंने क्या किया, ए पे रखा इसके नूक को, इस वाले पॉइंट को, और इसको फैला करके कुछ ऐसे, और मैंने ऐसे खींच लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे कुछ मेजर करूँगा। ठीक है, किसको, ये रेड वाला एक पॉइंट और इसका। ठीक है, कुछ ऐसे मेजर करने के बाद, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से कुछ ऐसे घुमाऊँगा। तो देखो ये ऐसे घुमा। ठीक है, फिर इस पॉइंट से मैं इसके नूक को यहाँ पे रखूँगा, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, और फिर ऐसे घुमाऊँगा। तो मैं ऐसे रख के और ऐसे घुमाया। ठीक है, ऐसे घुमाया तो मुझे एक पॉइंट मुझे दिख रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये कंसेप्ट को समझना कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट मेरा यहाँ मिला, ओके, और ये मेरा पॉइंट एक यहाँ पे है। क्लियर, अब क्या करना है, हमें इसको कुछ ऐसे यूँ रख करके और इसको ऐसे रख करके हमें क्या करना है, मिला करके बना लेना है। ठीक है, यूँ कुछ ऐसे पैरेलल लाइन का, उसमें जाके नहीं मिलाना है ना, अगर उसमें मिलाना होगा तो ऐसे डॉट डॉट लाइन से। ठीक है, ये डॉट डॉट लाइन से हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये ए जो पॉइंट है यहाँ पे है। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया, परपेंडिकुलर मैंने डाल लिया। परपेंडिकुलर कैसे डालते हैं ये पता चल गया आपको। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ भी हम लोग एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी। ठीक, अब इस पॉइंट पे फिर से इस कंपास को लेंगे हम लोग, इस कंपास को। ठीक है, इस कंपास को अपने श्रद्धा अनुसार जितना मन उतना उसको स्ट्रेच कर लेंगे, फैला लेंगे, और कुछ ऐसे यूँ रख करके इस पे। ठीक है, कुछ ऐसे रख करके और हम लोग कुछ इसको घुमाएंगे, ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे हम लोग ऐसे। ठीक है, इस नूक वाले पॉइंट को ए पे रख करके और ऐसे कुछ घुमा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये घूमेगा तो कुछ ऐसे बना देगा। ठीक है, जैसे ही घूमेगा तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो जरा, ये जैसे ही कुछ घूमा, ये जैसे ही घूमा होगा, ठीक है, तो कुछ ऐसे बना। अब क्या करना है, इस पॉइंट पे रखना है इसके नूक को, और एक आर्क ऐसे खींच देना है। फिर अगला, फिर इस पॉइंट पे रखना है इस नूक को, इस पॉइंट पे। ठीक है, फिर एक और का आर्क खींचना है, ये आर्क खींच गया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए। अब इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मुझे आगे की तरफ ऐसे कर देना है। फिर इस पॉइंट पे भी रख के, यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के कुछ ऐसे खींचना है, तो ये यहाँ पे कट होगा। क्लियर है, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा कट हो जाएगा ऐसे। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे मुझे एक कटिंग पॉइंट मिला, तो अब इस ए पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग को क्या करना है, इसको और इसको मिलाते हुए पूरा यहाँ से वहाँ तक खींचना है। क्लियर है, तो देखो मिला करके पूरा यहाँ से यहाँ हम लोग खींचने वाले हैं। ओके, तो फटाफट से देख लेते हैं। स्केल का हमेशा यूज करना है आपको, कुछ इस तरह से। ओके, और स्केल का यूज करते हुए आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे लेना है, ऐसे खींचते हुए बढ़ जाना है आगे की तरफ। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि इधर ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको, बट लेकिन आपका बनाने का तरीका यही होना चाहिए। क्लियर है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहा, एकदम इक्वल रहा। और ये जो है ये आपका, इसका कुछ भी नाम दे दो, एम नाम दे दो, और क्या लिख दोगे यहाँ पे, एम पैरेलल एल, एम पैरेलल एल। क्यों, क्योंकि अब हर एक जगह पे डिस्टेंस कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा।
ये जो काला काला से मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए बस केवल समझा रहा हूँ कि हर एक जगह पे देखो इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, है ना। तो ये एक तरीका था हम लोग को क्या करने के लिए, एक पैरेलल लाइन खींचने के लिए जो ए पॉइंट से पास करे, ठीक है। एक देखो ये पैरेलल लाइन हो गया किसके, एल के पैरेलल में, और यहाँ पे एक पॉइंट एल ए था, उससे ये क्या किया, पैरेलल लाइन पास किया। तो यही तो बोल रहा था क्या कि ड्रॉ अ पैरेलल लाइन विच पास थ्रू पॉइंट ए पॉइंट से पास करे, ठीक है, एंड पैरेलल लाइन टू एल, और क्या हो, एल के पैरेलल हो। तो देखो एल के पैरेलल भी हो गया और ए पॉइंट से पास भी किया, है ना, उसको छू करके उसको टच करते हुए पास कर गया, ठीक है। तो ये था हमारा पहला कंसेप्ट। अब बात आती है कि इसके अंदर का पूरा स्टेप लिखना पड़ता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप्स को लिखने पड़ते हैं, क्लियर। तो देखो यहाँ पे स्टेप्स में यहाँ पे वो कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखा। पहला स्टेप क्या रहेगा इसका, पहला स्टेप है यहाँ पे कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन एल, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन एल, सबसे पहले हमने यही किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एल लाइन लिया, और सेकंड काम मैंने क्या किया था कि ये ए पॉइंट मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मार्क, यानी कि मार्क अ पॉइंट आउटसाइड, देखो आउटसाइड बोला था ना, ठीक है। तो मार्क अ पॉइंट, मैंने एक पॉइंट मार्क किया आउटसाइड ऑफ, मार्क अ पॉइंट ए, है ना, आउटसाइड ऑफ किसके, एल लाइन, आउटसाइड ऑफ एल लाइन, ठीक है। एल लाइन के आउटसाइड में मैंने मार्क किया। तीसरा नंबर पे क्या किया था कि पॉइंट ए से मैंने क्या किया था कि एल लाइन पे मैंने परपेंडिकुलर डाला था। तो परपेंडिकुलर ये कैसे आया था, याद होगा आपको, कि यहाँ पे रख करके, ठीक है, और मैंने इस लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा वो कंपास को, आर्क को फैला लिया था और ऐसे घुमाया था। तो एक कट यहाँ लगा था, एक कट यहाँ लगा था, क्लियर है। तो हम लिखेंगे कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू लाइन, ए से ए टू लाइन एल लाइन पे, ए से एल लाइन पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद फिर चौथा नंबर स्टेप हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर जैसे ही हमने ड्रॉ कर लिया था, तो चौथा पॉइंट हमने क्या किया था कि इस पॉइंट से, ए पॉइंट से मैंने फिर से परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, यहाँ पे कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ओके, ऑन ए पॉइंट, ए पॉइंट में मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर एक वो किया, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो देखो ये भी परपेंडिकुलर कहलाता है और ये भी, तो मैंने ये इसलिए दिया ताकि मुझे ये जो मिल जाए, ये जो लाइन है ना वो मिल जाए, क्लियर है, ठीक है। और मैंने क्या किया, ड्रॉ जब किया, जब परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया तो मुझे क्या मिल गया, एम पैरेलल, है ना, एम पैरेलल एल मिल गया, ठीक है, एम पैरेलल एल भी मिल गया। और मुझे क्या मिल गया, और मुझे जो एम जो लाइन है ये पास कर रही है किससे, ए पॉइंट से, है ना। तो एम लाइन इज पासिंग थ्रू, एम जो लाइन है वो पासिंग थ्रू किससे, ए, पासिंग थ्रू पॉइंट ए हो गया। बस यही चीज़ तो लिखना रहता है आपके पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट में। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि आपको कंप्लीट कुछ इस तरह से आपको क्या करना था, बनाना था, राइट। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, राइट, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप इसको अच्छे से बना पाओ, राइट। तो ये जो ब्लैक जो मैंने खींचा है, इसको आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप स्केल से इसका मेजरमेंट करोगे, आप
इसका यहाँ से ऐसे रख करके, ठीक है, तो सेम डिस्टेंस आएगा। जैसे ये कितना आ रहा है 15, 16, 17 आ रहा है, तो ये भी कितना आएगा, देखो ये भी 17 के करीब, 15 यहाँ है, 16, 17 के करीब। इसको भी मेजरमेंट कर लेता हूँ, तो ये भी कितना आ रहा है, ये भी लगभग 17, पूरा कंप्लीट 17 आ रहा है ना। तो मैंने क्या कहा कि डिस्टेंस हमेशा पैरेलल लाइन का डेफिनेशन ही है कि कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करे, हमेशा डिस्टेंस इक्वल रहे। क्लियर है? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, राइट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर, जो कि एक्सरसाइज 7.1 का है। तो ये रहे आपके प्रॉब्लम नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉब्लम नंबर 2 नोट डाउन हो चुका है। यहाँ पे देखो आप, ड्रॉ अ लाइन एम, ठीक है। फटाफट से समझते हैं कि क्या कह रहा है। कि कह रहा है कि एक लाइन एम नाम का लाइन ड्रॉ करो आप, ठीक है। तो चलो एक रफली हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि कैसे हम लोग को इसको बनाना है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि कंपास और स्केल का यूज करके कैसे हमने बनाया था, वैसे ही आपको इसको भी बना लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से करते चलता हूँ। एक लाइन एम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एम लाइन हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये रहा आपका एक लाइन एम, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है, एम, ठीक है। अब टेक एनी पॉइंट पी ऑन इट, ठीक है। इस एम लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट लेना है जिसका नाम क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और इसका नाम दे दिया मैंने पी, ठीक है। पी ऑन इट, देखो ऑन इट का मतलब होता है कि इसी पे ये लाइन पे। अब अगर आप पूछते हो कि सर मुझे एक बात बताओ कि ये पॉइंट क्या हम लोग शुरू में ले सकते थे, हाँ बिल्कुल ले सकते थे, कहीं भी इस लाइन पे कहीं भी आप ले सकते थे पॉइंट। बस इसने ये कहा है कि टेक एनी पॉइंट पी ऑन इट। ऑन इट का मतलब कि इसी पे कहीं भी पॉइंट, एक ठो पी नाम का पॉइंट ले लेना है, ठीक है। अब कह रहा है कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट पी। अब इस पी पॉइंट पे आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे, कंपास से। मैं अभी बता भी देता हूँ फिर से कि कंपास आपको लेना है, ठीक है, क्लियर। तो ये रहा आपका कंपास, ठीक, ओके। ये है कंपास, एक तरफ ये पेंसिल लगती, एक तरफ नुकीला और एक तरफ पेंसिल लगती है, इसी को कंपास कहते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पी पे रखना है। ये रहा पी पे, ऐसे रख दिया मैंने इस वाले पॉइंट को, नुकीले वाले पॉइंट को, और इसको घुमाना है, ठीक है। तो ये पी पे मैंने रखा और कुछ ऐसे रखने के बाद हमें कुछ ऐसे घुमाना है। देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है, ओके। तो देखो दो जगह पे मुझे मिला पॉइंट, तो ये कुछ ऐसे घूमा है, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे घूमा है, ठीक है। तो ऐसे ही घूमेगा आपका भी। अब क्या करना है कि आपको क्या करना है कि अब इसको ओपन क्लोज नहीं करना है। एक बार जो आपने ऐसे घुमा लिया ना आपने ऐसे, अब इसको आपको ओपन क्लोज नहीं करना, ये ऐसे के ऐसे ही अब रहना चाहिए, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, इस पॉइंट पे और ये पॉइंट रह गया ना, तो इस पॉइंट से आपको इसके नूक को यहाँ, इस वाले नूक को यहाँ पे रखना है और एक आर्क ऐसे खींचना है। तो एक आर्क आपने ऐसे खींचा, फिर यहाँ पे, ठीक, अगले पॉइंट पे इस पे रखना है, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे रखना है, फिर एक आर्क और आगे की तरफ आपको ऐसे खींचना है। तो एक आर्क और आप आगे जाएंगे, क्लियर है। फिर यहाँ से फिर ऊपर जाओगे, यहाँ से आप एक आर्क ऊपर खींचोगे, फिर इस पे रख के एक आर्क ऐसे खींचोगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कटता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, ऐसे दिखेगा। उसके बाद अब आपको क्या कर लेना है, ऐसे स्केल लेना है, ठीक है। और ये पी पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है उसी पे ऐसे रखते हुए आपको कुछ यूं, कुछ यूं हो सकता है, थोड़ा सा इधर उधर हो, लेकिन आप उसको माइंड नहीं करना, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करिए सीखने के लिए, है ना, ठीक है। तो ये देखो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन हमने एग्जैक्ट ड्रॉ कर लिया, ओके। ये हो गया, तो ये हो गया यहाँ तक, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट पी। तो देखो ये पी पॉइंट पे हमने क्या कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एकदम सीधा 90 डिग्री, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये 90, देखो यहाँ से ये इतना होगा 90 डिग्री, क्लियर है। यहाँ से ये इतना होगा कितना, 90 डिग्री, क्लियर है। तो 90 डिग्री में ये होना चाहिए, ठीक है, ओके।
अब कह रहा है कि ऑन दिस परपेंडिकुलर टेक अ पॉइंट क्यू। अब ये जो परपेंडिकुलर आपने खींचा है इसके ऊपर एक क्यू पॉइंट नाम लीजिए, ठीक है। और ये इसने बोला है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, ओके। तो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको क्यू पॉइंट लेना है। तो आप क्या करोगे, कंपास और स्केल से, ठीक है, ऐसे 3 सेंटीमीटर आपको मेजर कर लेना है, ऐसे रखना है और आपको देखना है कि 3 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है। आपके स्केल में लिखा रहता है ना 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा रहता है, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, इस नूक को ये 0 वाले पे पॉइंट पे रखना है, ठीक है। और आगे की तरफ स्टेज जब करोगे तो वो 3 पे जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे फटाफट से ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने 3 ले लिया, ठीक है, क्योंकि मेरा स्केल, मेरा कंपास ना बहुत बड़ा है ना, आप लोग को सिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर मैंने इसको मेजर कर लिया, फिर ये P पॉइंट पे मैं रखूँगा, ठीक है। और मैं ऐसे जैसे ही निशान लगाऊंगा तो ये कुछ यहाँ पे ऐसे कट जाएगा, क्लियर है, यहाँ पे, ठीक है। और इसी पॉइंट का नाम इस दे रहा है कि Q। इस पॉइंट का क्या नाम है, Q नाम है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि ऑन दिस परपेंडिकुलर टेक अ पॉइंट, ये जो परपेंडिकुलर है इस पे एक Q पॉइंट लेना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और P पॉइंट से डिस्टेंस होना चाहिए 3 सेंटीमीटर पे। ड्रॉ अ पैरेलल लाइन N पासेस थ्रू द पॉइंट Q। एक N नाम का पैरेलल लाइन पास करना चाहिए जो Q से पास हो, ठीक है। एक N नाम का पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करो जो किससे पास हो, Q से पास हो। तो अभी मैंने कंसेप्ट बताया है, तो अभी फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस Q पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो फिर से वही कंपास वाला नियम है ना, ये कंपास को अपने श्रद्धा अनुसार, ठीक है, जितना आपका मन करे उतना आपको इसको ले लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐसे रखना है और कुछ यूं ऐसे घुमा करके आपको यहाँ भी कंपास ऐसे घुमा लेना है, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे था। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि कैसे आपको रखना है, ठीक है। तो कुछ यूं ऐसे आएगा, ठीक है। फिर कंपास को यहाँ पे, कंपास के नूक को, किसको, कंपास के नूक को, इसको, ठीक है, इसको आपको, अब देखो जब आपने एक बार आर्क कुछ ऐसे घुमा लिया, ठीक है, तो अब आपको इसको ओपन क्लोज नहीं करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है कुछ ऐसे और कुछ एक आर्क आपको यहाँ लगा दिया आपने, ठीक है। फिर अगला आर्क इस पे से इस पे, है ना, फिर यहाँ पे रखा आपने, ये देखो यहाँ पे रखा आपने, फिर कुछ ऐसे आएगा, फिर अगला आर्क यहाँ आ गया, फिर यहीं से ऊपर देखो परपेंडिकुलर ऐसे ही खींचते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे हमने नियम फॉलो किया था ना कि एक आर्क ऐसे लेना है, फिर एक ऐसे, फिर एक यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ये परपेंडिकुलर हो गया। उसी तरह अब यहाँ पे ले रहे हैं जो कि अब परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। अभी परपेंडिकुलर ऐसे डाले थे, अभी परपेंडिकुलर ऐसे सो जाएगा, है ना, सोते हुए जाएगा। ये कैसे है, ये खड़ा है ना, अभी मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ। अभी परपेंडिकुलर यहाँ कैसे आएगा, बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ रहेगा, सो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस पॉइंट से आप मार्क करोगे तो ऐसे आएगा, इस पॉइंट से ऐसे कट करोगे तो यहाँ पे आएगा, क्लियर है। अब इस पॉइंट को और ये जो कटिंग पॉइंट मेरा यहाँ आया है उसको स्केल से हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, स्केल से हम लोग मिला देंगे, ओके। तो स्केल से मिलाने के बाद यहाँ पे देखो इस पॉइंट को थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मानो कि कटिंग पॉइंट आया, आप करोगे एग्जैक्ट आएगा, है ना, मेथड वही रहेगा, बस मेथड से भटकना नहीं है आपको। और ये हमारा सुंदर सा, थोड़ा सा ये डगमगा जा रहा है बोर्ड के कारण, ठीक है, ये रहा सुंदर सा मेरा क्या, पैरेलल लाइन, ठीक है। ये देखो कंप्लीट पैरेलल लाइन मेरा आ गया, ठीक है। और इसी पैरेलल लाइन का नाम क्या दिया था, जो Q से पास करे, ये देखो पासिंग थ्रू पॉइंट Q से पास करे, ठीक है। और कौन सा लाइन होना चाहिए, N। तो इस लाइन का जो नाम है, इस लाइन का नाम क्या हुआ, N लाइन, है ना। अब इसका एक एक पॉइंट को अब आपको लिखना है कि शुरू से आपने क्या क्या किया, ओके। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जितने भी कटिंग पॉइंट आए हैं ना, जितने भी कटिंग पॉइंट, वो सब का भी नाम दे देना आप। जैसे ये तो पॉइंट P था क्वेश्चन में ही, ठीक है, यहाँ पे नाम दे देना A, ठीक है,
ये नाम हो जाएगा बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो, क्योंकि ये जहाँ जहाँ कटिंग पॉइंट है ना, तो ए बी सी डी और यहाँ भी हमने कट किया था, इसका नाम दे दो ई ई, ठीक है। फिर यहाँ पे ये तो ये पॉइंट का नाम क्या था, क्यू था, यहाँ पे मैंने एक ऐसे घुमाया था, ठीक है, आर्क लेकर के, ठीक। यहाँ पे नाम दे दो एफ, यहाँ नाम दे दो जी, और जी के बाद यहाँ नाम दे दो, यहाँ भी कटिंग पॉइंट है, इसका नाम दे दो एच, यहाँ नाम दे दो आई और यहाँ नाम दे दो जे, ठीक है। तो अब ये मेरे पास कंप्लीट, ये जहाँ जहाँ कटिंग पॉइंट रहेगा वहाँ वहाँ नाम देना है, ठीक है। शुरू से हमने क्या क्या किया वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ अ लाइन एम, मैंने सबसे पहले तो यही काम किया था, एम लाइन ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ड्रॉ अ लाइन एम, हो गया, पहले यही काम किया था। दूसरा नंबर क्या काम किया था कि एक पॉइंट पी लिया था ऑन एम, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टेक अ पॉइंट क्या एम, सॉरी पी, टेक अ पॉइंट पी, टेक अ पॉइंट पी ऑन लाइन, कौन से लाइन पे, ऑन लाइन एम, एम यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, एक पॉइंट मैंने लिया पी पे, उसके बाद हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर डाला था, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट पी, ऑन पॉइंट, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, ऑन पॉइंट पी, परपेंडिकुलर पहले डाल दिया, ठीक है। और चौथा काम क्या किया था, उसके बाद जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर डाला उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि 3 सेंटीमीटर हमने मेजर किया था, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा था कितने का डिस्टेंस होना चाहिए, है ना, ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, है ना, 3 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ना, ये 3 सेंटीमीटर है, याद रखना। इस क्यू पॉइंट से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस, क्यू पॉइंट से ये पी पॉइंट तक डिस्टेंस ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। हर एक जगह 3 होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, ये क्योंकि ये अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा, ये भी इन्फानाइट तक जाएगा, ये भी इन्फानाइट, इन्फानाइट मतलब होता है अनंत, ओके, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका, हाँ, और चौथा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि हमने 3 सेंटीमीटर, हाँ, पहले तो पॉइंट क्यू मार्क किया था, यहाँ पे लिखेंगे मार्क, एक मिनट ना, टेक अ मार्क अ डिस्टेंस, मार्क, एक मिनट, मार्क अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट मैंने क्यू मार्क किया ऑन परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस पे मैंने पॉइंट क्यू मार्क किया, जो कि विच इज 3 सेंटीमीटर, जो कि 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, विच इज 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस, है ना, विच इज 3 सेंटीमीटर एट डिस्टेंस, हो गया, ठीक है, ये मैंने मार्क किया। अब 5वां नंबर पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ये एम को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, ये एम लाइन को, क्योंकि 5वां नंबर पॉइंट मुझे लिखना था, ठीक है। अब जैसे ही क्यू मैंने मार्क किया तो उसके बाद अब क्या लिखेंगे कि वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट क्यू, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट क्यू, किस पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, ये जो क्यू पॉइंट हमने मार्क किया था इसी पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये पूरा तरीका अब आपको मन में, दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ऑन पॉइंट क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6वां नंबर पे कि ड्रॉ अ लाइन, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जे एंड क्यू, है ना, वी ज्वाइन द पॉइंट, वी ज्वाइन द पॉइंट जे एंड क्यू, जे एंड क्यू, है ना, जे और क्यू को हमने जब मिलाया, है ना, ठीक है, ज्वाइन किया। और 7वां नंबर,
वी फाउंड, हमने पाया, हमने क्या पाया है ना, हमने पाया n पैरेलल m, वी फाउंड n पैरेलल m, हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया n पैरेलल, तो हमने क्या पाया n पैरेलल m। तो देखो ये तो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो गया, और ये कंप्लीट आपको लिखते भी आना चाहिए, और लिखना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना, दिस इज नॉट जस्ट लाइक अ रॉकेट साइंस, है ना, इट्स अ वेरी इजी स्टेप। आपने कैसे कैसे क्या क्या किया, किसको ज्वाइन किया, कब परपेंडिकुलर डाला, कैसे कैसे आपने बनाया, बनाने का तरीका को ही आपको क्या करना है उसमें लिखते जाना है। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप हिंदी में लिखते चलिए कि सबसे पहले मैंने ये रेखा खींचा, उसके बाद मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला, है ना, इस तरह से आपको, ये था प्रॉब्लम नंबर 2 का कंप्लीट डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने ज़रूर सीखा ही होगा इस 7.1 के प्रॉब्लम नंबर 2 को, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग, राइट। तो अब आप लोग, अब अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।